आज हम देखने वाले हैं विडाल और टाइफिडॉट टेस्ट में क्या अंतर होता है, इन दोनों की वैल्यू कैसे अलग होती है और साथ ही जानेंगे विडाल टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइफिडॉट टेस्ट के बारे में। जो टाइफिडॉट टेस्ट होता है ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, जबकि जो विडाल टेस्ट होता है वो एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। जब टाइफाइड के केस में हम टाइफिडॉट टेस्ट कराते हैं तो वो सिर्फ ये बताता है कि जो टाइफाइड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जबकि अगर हम इसी केस में विडाल की बात करें तो वो क्वांटिटी बताता है कि कितनी क्वांटिटी में टाइफाइड के जो एंटीजेंस हैं वो प्रेजेंट है। दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन आपको कब करवाना चाहिए? अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो उनको पता है कि उन्होंने किस लिए किया है, लेकिन अगर आप खुद करवाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगी कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। टाइफिडॉट टेस्ट में हम दो चीज़ें देखते हैं, IgG एंटीबॉडीज़ और IgM एंटीबॉडीज़। इन दोनों का क्या रोल होता है टाइफाइड में? टाइफाइड जो फीवर होता है, जब भी टाइफाइड के एंटीजेंस बॉडी में एंटर करते हैं और इन्फेक्शन को कॉज करते हैं तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। और जब वो लड़ना शुरू कर देती है, जो मींस एंटीजन से जो चीज़ें लड़ती हैं, जो सेल्स लड़ती हैं, उनको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं IgG और IgM, जब बॉडी में टाइफाइड कॉज हो जाता है उसके अगेंस्ट बन जाती हैं। IgM एंटीबॉडीज़ तब बनती है जब इन्फेक्शन रीसेंट होता है, एक्यूट फेस में होता है, मींस अभी हाल फिलहाल में इन्फेक्शन हुआ है, 3 या 4 दिन हुए हैं और उस टाइम पे आपने टाइफिडॉट टेस्ट कराया है तो आपकी IgM एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होगी, IgG नेगेटिव होगी। और अगर हम बात करें कि अगर आपके टाइफिडॉट टेस्ट में IgM और IgG एंटीबॉडीज़ दोनों ही प्रेजेंट हैं तो आपको जो टाइफाइड मींस आपका जो टाइफाइड स्टेज है वो अभी मिडिल में है, मींस आपको 10 से 15 दिन हो चुके हैं टाइफाइड हुए और आपकी IgG ओनली पॉजिटिव होती है और IgM नेगेटिव होती है। उस केस में आपका जो टाइफाइड जो है फीवर है वो लास्ट स्टेज पर है, मींस उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ कंप्लीट बन चुकी हैं और वो ठीक होने वाला है। टाइफिडॉट टेस्ट ये बताता है, ये सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव बताता है और IgG और IgM एंटीबॉडीज़ के बारे में बताता है। इसलिए हम इसे क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। वहीं पे हम बात करें विडाल टेस्ट की। विडाल टेस्ट एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जिसके अंदर हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस देखते हैं। बेसिकली एग्लूटिनेशन का मीन्स क्या होता है? एग्लूटिनेशन मीन्स हमारी बॉडी में जो विडाल टेस्ट टाइफाइड जो कॉज करता है वो एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। साल्मोनेला टाइफी जब हमारी बॉडी में टाइफाइड को कॉज कर देता है तो उसी को हम चेक करते हैं विडाल टेस्ट के अंदर, मींस एंटीजन की फॉर्म में। टाइफिडॉट टेस्ट में हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं और विडाल टेस्ट में हम एंटीजन देखते हैं। यहाँ पे हमने जो टाइफाइड कॉज करता है बैक्टीरिया उसको एंटीजन बोल दिया है। यहाँ पे हम विडाल टेस्ट में ये देखते हैं कि बॉडी में एंटीजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट बनाते हैं। जब विडाल टेस्ट करवाया जाता है तो आपको जो है ये देखा जाता है आपकी बॉडी में कि जो इन्फेक्शन है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट किया जाता है, आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और टाइफिडॉट में आपके अंदर एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं कि एंटीबॉडीज़ बनी है कि नहीं बनी। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो विडाल टेस्ट है उसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। आप देखेंगे ऊपर एंटीजन लिखा हुआ है, क्योंकि विडाल टेस्ट एंटीजन टेस्ट होता है, हमने बात कर रखी है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसको कैसे रीड किया जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 120, 140, 180, 160 और 320 और 640। इस तरीके से यहाँ पे आपको आपकी क्वांटिटेटिव रीडिंग दे रखी है।
यहाँ पे और आप इधर देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एस टाइफी एच टी एच, एस टाइफी ओ, एस पैराटाइफी ए एच और एस पैराटाइफी बी एच। बेसिकली ये दोनों जो टाइफी मीन्स जो टाइफी हैं, बैक्टीरिया हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में पाए नहीं जाते, तो इनकी वजह से हमको टाइफाइड कॉज हो ही नहीं सकता। लेकिन इनको कभी कभी मीन्स इंडिया में ये नहीं पाए जाते, तो इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो सिर्फ हम बात करेंगे एच और ओ की, कि एच और ओ ही होते हैं इंडिया में जो कि टाइफाइड कॉज करते हैं। गाइज 120 का मतलब बिल्कुल नील होता है। अगर आपकी बिडाल रिपोर्ट में आपको 120 मीन्स जहाँ पे प्लस प्लस होगा वहाँ पे पॉजिटिव है, और जहाँ पे नेगेटिव है मीन्स जहाँ पे माइनस है उसका मीन्स है नेगेटिव। हम बात करेंगे प्लस की। जैसे कि आपको यहाँ पे ये 120 के नीचे प्लस प्लस दे रखा है, H प्लस है, O प्लस है और AH प्लस है, इसका मीन्स है ये 120 आपको पॉजिटिव है। उसके बाद देखें हम यहाँ पे 140 देखें यहाँ पे, तो 140 में आपको H के आगे प्लस लिखा हुआ है और O के आगे प्लस लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखें 180 वाली सीरीज़ में लाइन में, तो H के आगे प्लस लगा हुआ है और O के आगे प्लस लगा हुआ है। उसके बाद हम फिर देखें 160 वाली लाइन में सॉरी, तो वहाँ पे भी प्लस प्लस हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं आगे 320 वाली और 640 वाली लाइन में, वहाँ पे प्लस प्लस नहीं है, वहाँ पे माइनस माइनस है। तो जहाँ पे प्लस है उसका मीन्स पॉजिटिव है, मीन्स आ रहा है, और जहाँ पे नेगेटिव है उसका मीन्स नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे 20, 40, 80 बेसिकली इसका मीन्स क्या होता है। गाइस 20 का मीन्स तो कुछ नहीं होता। अगर आपका ओनली 20 के नीचे प्लस प्लस आ रहा है और 40, 80, 60, 320 के ऊपर मीन्स नीचे नेगेटिव आ रहा है सामने, तो आपका जो मीन्स टाइफाइड है वो नील है, आपको टाइफाइड है ही नहीं है। ठीक है, तो 20 का मीन्स तो कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि AH और BH इंडिया में पाए नहीं जाते, लेकिन इस रिपोर्ट में AH के आगे भी प्लस लिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 20 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं 40 से। एक्चुअली मैं आपको एक रियल चीज़ बताती हूँ कि 20, 40 का एक्चुअल में मतलब ही क्या है। यहाँ पे इसका जेन्युइन मतलब क्या है, हम क्यों यहाँ पे 20, 40 को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम टेस्ट करने के लिए सीरम का यूज़ करते हैं। जब आपका ब्लड निकालते हैं तो ब्लड में हम सीरम का यूज़ करते हैं। हम सीरम को 40 माइक्रोलीटर लेते हैं। ठीक है जी, 40 माइक्रोलीटर लिया जाता है। तो अगर 40 हम जो है O के लिए और H के लिए सीरम लेते हैं, अगर 40 मीन्स अगर 40 में प्रेजेंट मतलब आपका जो टाइफाइड है, टाइफाइड के जो एंटीजन है साल्मोनेला टाइफी, अगर वो उसमें प्रेजेंट होते हैं और बहुत हल्का सा एग्लूटिनेट रिएक्शंस होता है, तो वहाँ पे आपको 80 दे देते हैं, मतलब उससे डबल कर देते हैं 40 से। और अब थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम 80 के डबल कर देते हैं, मतलब कि 160 कर देते हैं। और भी ज़्यादा हमको वहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखता है तो हम वहाँ पे 322 कर देते हैं। और बिल्कुल ज़्यादा दिखता है मीन्स वहाँ पे जो हमने एंटीजन डाला है और जो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ हैं वो एक अच्छी तरीके से एग्लूटिनेट रिएक्शंस कर गई हैं, मीन्स अच्छी तरीके से फट गई हैं, एक दूसरे के साथ मैशअप कर गई हैं, तो हम वहाँ पे 640 देंगे। तो 20 का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्ट में भी 20 लिखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक आपको डराने वाली बात है। अगर 40 पे आपका प्लस प्लस आ रहा है तब भी डरने वाली बात नहीं है। 40 का जो मतलब 40 जो बिडाल होता है रिजल्ट में, वो भी बहुत ही स्लो माइनर जो है टाइफाइड होता है। उसके बाद 80 की बात करें वो भी माइनर होता है। हाँ, अगर आप 160 और 320 की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मीडिएट लेवल का हो जाता है। थोड़ा सा बोल सकते हैं हम, मीडिएट से भी थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं उस चीज़ को। इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो O और H जो है रिएजेंट होता है, मीन्स एंटीजेंस होते हैं, वो ब्लू और रेड कलर के होते हैं और हम इनको इस तरीके से लगाते हैं। एक प्लेट पे गोले गोले टाइप के होते हैं, वहाँ पे सीरम लेते हैं 40 माइक्रोलीटर
और 1 ड्रॉप HRO की डालते हैं और उनको मिक्स करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये फटा फटा सा दिख रहा है, मीन्स ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है। अगर पेशेंट को टाइफाइड होगा तो इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, अगर पेशेंट को टाइफाइड नहीं होगा तो उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा। वहीं हम टाइफाइडॉट की बात करें तो टाइफाइडॉट एक कार्ड से लगने वाला टेस्ट है, जैसे कि प्रेगनेंसी किट मीन्स उसमें ओनली यूरिन डाला जाता है, ऐसे ही एक किट होती है टाइफाइडॉट टेस्ट की, उसमें सीरम को डाला जाता है और वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का पता लग जाता है। सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको जो भी पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।